नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग पटना ने बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मिलेगी प्रचंड गर्मी से राहत। बिहार के कई जिलों में बारिश शुरू भी हो गई है और बिहार के आज 27 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच एक बड़ी गुड न्यूज है, बिहार में झमाझम बारिश भी अब शुरू होने वाली है। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान मानसून पूरी तरह से छा जाएगा और बिहार के आज इन 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने वाली है उनमें मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया और कटिहार शामिल है। साथ ही बिहार के अन्य भी कुछ जिले में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। साथ ही तेज वज्रपात को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, अतः बिहार वाले जरा सावधान भी रहें। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महागठबंधन सरकार आपके कदम कदम पर साथ है। चाहे बिहार में कोई भी आपदा आए, चाहे सूखा आए, चाहे बाढ़ आए या आपकी फसल किसी अन्य कारण से बर्बाद हो, किसानों की हर स्तर पर मदद की जाएगी। देखिए, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, लेकिन हम जरूरत पड़े तो हम अपना खजाना खोल देंगे। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि किसान हमारे लिए भगवान है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए सरकार अपना पूरा खजाना खोल देगी। पिछली बार किसानों को 600 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी गई थी और आगे भी जरूरत पड़ी तो पूरा खजाना खोल दिया जाएगा। हमारे साइंटिस्ट लगातार किसानों के संपर्क में है और बात हो रही है, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान हो रहा है। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। इस बार किसानों में खाद की कोई भी किल्लत नहीं होने दी जाएगी। साथ ही वैकल्पिक बीज की जरूरत पड़ेगी तो हम किसानों को बीज देंगे और अब तक का डाटा अगर देखें तो 20 से 25% किसानों तक बीज का वितरण भी हो गया है। राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी हम किसानों के मदद के लिए दे देंगे। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई है। अरवल के बाद जहानाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। पटना में भी आज भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कहा कि अब पटना की बारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में पटना में भी तेज बारिश होनी है। बिहार का मौसम धीरे धीरे सुहाना होता जा रहा है। भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 घंटों के दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की संभावना है और ये जिले हैं अरवल, गया, भोजपुर, नवादा, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर भयानक बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है और अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के पूरे जिले में बारिश हो सकती है। पूरे जिले में मानसून छाने वाला है। बिहार में इतनी भयानक लू पड़ी हुई थी कि प्रतिदिन 35 से 40 लोगों की बिहार में मौतें हो रही है
और तेजस्वी यादव की दावों की पोल भी खुल गई है। कहां है तेजस्वी यादव जी? देखिए आपके अस्पताल की हालात, मरीजों का इलाज करने के लिए बेड तक नहीं है, फर्श पर लेटाकर मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कहां है तेजस्वी? एम्बुलेंस नहीं मिली तो बुजुर्ग मां को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा बेटा, स्ट्रेचर भी नसीब नहीं हो रहा है। और ये तस्वीरें नवादा जिले से सामने आ रही है। तो वहीं अरवल के सरकारी अस्पतालों की जरा हालात देखिए, मरीजों के लिए बेड तक नहीं है, फर्श पर लेटाकर मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। साहब, गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, गरीबों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप लोग तो एसी कमरे में बैठकर तरह तरह की घोषणाएं कर देते हो, लेकिन जमीनी हकीकत जरा देखिए, मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक तो गर्मी से लोग परेशान हैं, गर्मी से लोगों की जान जा रही है, और ऊपर से अस्पतालों की ये कुव्यवस्था लोगों की लगता है जान लेकर ही छोड़ेगी। बिहार में चाहे कोई भी घटना हो, कोरोना काल हो, सूखा का समय हो, बाढ़ का समय हो, पप्पू यादव हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। और पप्पू यादव हमेशा पैसों से भी लोगों की मदद करते हैं। और अब पप्पू यादव ने इसका खुलासा किया कि वे प्रतिदिन कितना पैसा बांटते हैं। देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि हर रोज 1 लाख रुपया बांटते हैं पप्पू यादव, और अब तक 300 करोड़ रुपए लोगों पर लुटा दिए हैं। दरअसल पटना में अपनी पार्टी के सम्मेलन में पप्पू यादव ने कहा कि वे 1983 से राजनीति कर रहे हैं। 1983 में वे पहली दफे खुर्दा पंचायत के मुखिया बने थे, और उस वक्त से लेकर आज तक लोगों के बीच पैसा बांटते आ रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं प्रतिदिन कम से कम 1 लाख रुपया लोगों के बीच बांट देता हूं, और कभी ज्यादा भी हो जाता है। पप्पू यादव ने कहा कि वो राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, वे पैसा गंवाने के लिए राजनीति करते हैं। अगर समाज के किसी व्यक्ति को उनकी मदद से लाभ होता हो तो वे मदद देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वे सेवा के लिए ये काम करते हैं। लोगों की मदद करते समय ये नहीं सोचते हैं कि वे आदमी मुझे वोट देगा या नहीं, बस ये देखते हैं कि उस आदमी को मदद की जरूरत है या नहीं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगले साल चुनाव है और वे चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान पैसा नहीं बांटेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि सोता भी नहीं है और दिन रात दौड़ता रहता है, तो उनका मालूम नहीं है कि पप्पू यादव को जनता से ताकत मिलती है, लोगों से मिलकर ही ऊर्जा मिलती है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहां समय पर सेशन पूरा होता हो। बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री के रहते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए, एक्शन में आ गए हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री, और वीसी के साथ बैठक में कहा कि 3 महीने के अंदर लंबित एग्जाम को जल्द से जल्द करवाया जाए, और नई बहाली पर भी शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा टास्क दे दिया है। शिक्षा मंत्री ने सभी यूनिवर्सिटी के वीसी, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल के साथ बैठक कर आदेश दे दिया है। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिक्षा मंत्री ने सभी यूनिवर्सिटियों को 3 महीने के अंदर सभी लंबित परीक्षाओं को कराने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को पेश करने को कहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा है कि बिहार में अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, इसके लिए अभी सरकार तैयार नहीं है। भले ही बिहार में अभी थोड़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा नेपाल में मानो बारिश ने कहर ढा दिया है। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिले अब डूबने लगे हैं। नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता ही जा रहा है, जिससे भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर में तो कोसी नदी में समा गया,
3.4 करोड़ का कटाव बचाव कार्य। देखिए, नेपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण बिहार के तराई इलाकों में बाढ़ आ गया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान चचरी पुल के बहने से 3 पंचायतों के लोगों के सामने आवागमन बाधित हो गया है। लोगों के सामने सिर्फ एक नाव ही बचा है आवागमन करने का तरीका। और इसके साथ ही भागलपुर के नवगछिया के रंगरा प्रखंड में कटाव निरोधी कार्य भी कोसी में समा गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में बारिश के कारण लगभग सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस कारण ग्रामीणों में भय की स्थिति है और सरकार ने फिर से जनता को धोखा देने का काम किया है। देखिए, कटाव के दोनों तरफ 150 मीटर में जियो बैग का काम हुआ था। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन विभाग की ओर से कराया गया कार्य ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। नदी के हल्के दबाव को भी कटाव रोधी कार्य नहीं झेल पा रहे हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि सरकार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार हर साल की तरह इस साल भी धोखा देगी और यही हो रहा है। सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जो जो कार्य किए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। सरकार जो भी कटाव रोधी कार्य कर रही है वे बाढ़ से क्या बचाएंगे, बाढ़ आने से पहले वही बह जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 20 से 25 हजार लोगों की आबादी अभी ही प्रभावित हो गई है। तो इधर मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने निचले इलाके में रहने वाले सभी लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। मुजफ्फरपुर जिले से होकर बहने वाली बागमती, बूढ़ी गंडक व लखनदेई नदी अभी से ही विकराल रूप धारण कर लिए हैं। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ऑपरेशन मुस्कान चला रही है जिसके तहत मोबाइलों को खोजा जा रहा है। देखिए, आपका खोया हुआ मोबाइल यदि मिल जाए तो आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली आएगा। इसलिए इस मिशन का नाम मुस्कान ऑपरेशन रखा गया है और इस अभियान के तहत अब तक पुलिस ने 1411 मोबाइल बरामद भी कर लिए हैं और पीड़ितों को सौंप भी दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए विशेष टीम काम कर रही है। बिहार पुलिस मोबाइल फोन सौंपकर पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है और इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। कैंप लगाकर मोबाइल फोन दिया जा रहा है। अब तक 5 महीने के दौरान 1411 से भी ज्यादा मोबाइल फोन बांट दिया गया है या लौटा दिया गया है। क्या आपको बिहार पुलिस को देखकर डर लगता है? क्या पुलिस वालों से आप डरते हैं? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस को आदेश दे दिया है। बिहार पुलिस जनता के मित्र बने, ऐसा पुलिस वालों को कहा है। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार पुलिस जनता की मित्र बने और गरीबों के पास जाए। इन्होंने कहा कि गरीब लोग पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, इसलिए पुलिस उन तक जाए और उनकी समस्याओं का समाधान करे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है और यदि जनता ही पुलिस वालों से डरे तो ये अच्छा नहीं है ना। अतः पुलिस वालों को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जनता उन्हें अपना मित्र समझे। बता दें कि श्री तेजस्वी यादव बिहार सैन्य पुलिस परिसर में आयोजित बिहार पुलिस एसोसिएशन के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन आम सभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को 3 स्टार लगाने की अनुमति दी जाए, पुलिस गेस्ट हाउस का निर्माण हो, कैशलेस मेडिकल कार्ड जारी हो, वहीं छुट्टी को अनिवार्य कर दिया जाए, मोबाइल, इंटरनेट भत्ता आदि दिया जाए, सभी थानों में आवंटित सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन का कोटा बढ़ाया जाए, पुलिस निरीक्षक एवं उनके समकक्ष को राजपत्रित पदाधिकारी घोषित हो और सबसे बड़ा ऐलान ये कर दिया गया कि नक्सली हमला में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रित को सेवा काल तक पूरा वेतन दिया जाए।
जीतन राम मांझी ने महागठबंधन सरकार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और आगे की संभावनाओं को तलाश करने के लिए जीतन राम मांझी दिल्ली चले गए हैं। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं जीतन राम मांझी।